हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशून यूनिवर्स में। माय बॉयफ्रेंड इज़ अ कैट का लास्ट और फाइनल एपिसोड है। सॉरी, मैंने काफ़ी लेट अपडेट किया है, तो स्टार्ट करते हैं। विंग को होश आ जाता है और वो लैंजन को गले लगा लेता है और उसको पूरी बातें याद आती है। बात सुन के लैंजन को बहुत खुशी होती है और वो उसे गले लगा लेता है। बोलता है, मेरा जीवन तो श्राप के कारण आधा इंसान आधा ये हो गया है। ये बात बोलता है विंग। बोलता है, हाँ मुझे पता है, मेरी भी कुछ शक्तियाँ हैं जो मेरे पास वापस आई हैं। वो बोलता है, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हम डिज़र्व करते, हम लोग सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे को और हमें ये सज़ा मिली। क्यों मिली? सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से। ये लोग प्यार की कोई कीमत नहीं समझते और अपनी दुश्मनी हमारे जैसे बेकसूर सच्चा प्यार करने वालों को निकालते हैं। और मेरे भाई ने भी कितने वर्ष फ्यूचर पास्ट के चक्कर लगा के, मेरा बड़ा भाई कितना परेशान हुआ। जैन चैन से प्यार करता था, उस जन्म में भी जैन चैन के बिछड़ने के बाद भी जिंदा होते भी वो एक आत्मा की जैसे घूमते रहे, एक आत्मा बन गया। उनकी भी क्या गलती थी, उन्हें भी कर्ज लगा। मेरी वजह से कितने लोग तकलीफ़ें। तो विंग मुंह में हाथ लगा के बोलता है, नहीं लंजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जो प्यार को हर वक्त किसी न किसी तराजू में तौलते रहते। ये बात सुन के उसे बहुत रोता है। बोलता है, हमने अपना बेबी भी खो दिया, मुझे इस बात का बहुत गम है, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुमने कहा था कि मेरा भाई कुछ गलती करेगा, मुझे समझना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और वहाँ मिठाई लेने चला गया। पागल भाइयों के प्यार में अंधा होते मैंने अपने बेटे को खो दिया 1.5 साल के, और तुम्हें खो दिया, मैंने अपने आप को खो दिया। हुई बात बोल के वो बहुत रोता है। अरे बात सुन के लैंजन की आंखों में आंसू आता है। बोलता है, काश मैं वो वक्त वापस ला सकता विन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे तुम्हारे प्यार में बहुत ये था, अपने भाइयों के प्यार में, तो उन्होंने तुम्हें और मेरे बेबी को ऊपर से धक्का दे दिया। आई एम सो सॉरी। तो वो बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो लोग हमारे जैसे लोगों को अपने धोखे का शिकार बनाते, क्योंकि उनकी आपसी दुश्मनी हम दोनों के प्यार से ज़्यादा थी। विंग तो बोलता है, जेबुजिन बोलते, चलो अब हमें जाके जैन चैन के पास जाना पड़ेगा, वो भी अकेला है। ये बात बोल के जब वो जाते हैं तो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है, नहीं हमें पहले वो वर्क पूरा करना है, जिन्होंने हमें मारा था उनसे हमें बदला लेना है। ये विंग बोलता है, हाँ हमारे बेबी का बदला लेना है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग की 4 लोगों की ज़िंदगी उन लोगों ने ख़राब कर दी थी। अब यहाँ से दिखाते हैं कि जैन चैन आता है और बोलता है कि चलो हमें यहाँ से मूव ऑन डन करना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो बोलता है, क्यों? बोलता है, तुम्हारा भाई, हमारा भाई, हमारी पूरी फैमिली आ रही है, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए इतिहास। चलो चलो। और वो वेंचाओ और मिंग्याओ, वो कमीने, वो सब लोग भी यहाँ आए हैं। चलो, पैसे के लिए कुछ भी हद तक कर सकते हैं वो और उनके ड्रामास हमें कभी समझ में नहीं आएंगे। तो जेबी बोलते, नहीं हमें इस बार भागने की ज़रूरत नहीं, मैं इस बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाऊंगा। और यहाँ पे हमारा जो लैंजन होता है, वो मैं किस लिए हूँ, मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ से जब वो देखते हैं तो उसके अंकल आते हैं और विंग को जैसे मारने के लिए जाते हैं, तो लैंजन सामने आ जाता है और उनको बोलता है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेबुजिन बोलते, बस हम लोग अपने अपने प्यार से बहुत प्यार करते हैं, इस बार नहीं। मैंने काफ़ी लंबे समय पास्ट और फ्यूचर के चक्कर लगाया, मैं इस बार कुछ होने नहीं दूंगा। अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को जान से मार दूंगा और एक सेकंड भी ये कभी नहीं सोचूंगा कि आप लोग मेरे फादर हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, कौन यहाँ किसका भाई है। विंग बोलता है, मैंने आपको बहुत विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन आपने 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 बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रदर। आपने मुझे भी मार दिया उस जन्म में और मेरे भाई को भी, मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। हमने क्या किया था? मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया था ना। आप अपनी दुश्मनी हमारे प्यार के लिए भुला नहीं पाए। हम तीनों को बलि दे के आज तक आप अपनी दुश्मनी रख रहे हैं। आप कभी समझते हैं कि आप उसी घर में, उसी इंसान में बार बार पैदा क्यों हो रहे कि भगवान का कर्ज है? आपने 2 सच्चे प्यार करने वालों को अलग किया है। भगवान आपको मरने के बाद भी चैन ना आए। मैं खुद लंजा से कहूँगा कि वो आप लोग को उसी से भयंकर मौत मारे, जिस तरह आपने मुझे और मेरे 1.5 साल के बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। एक माँ का दिल, एक कितनी तकलीफ़ों से मैंने उसे दुनिया में लाया था और आपने इतना बुरा किया मेरे बेटे के साथ। मेरे मासूम से बेटे को अच्छे बुरे की कुछ समझ नहीं, तो सिर्फ 1.5 साल का था। ये बात बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। हमें से कहते लैंजन उसे गले लगाता, बोलते तुम फिक्र मत करो, मैं इन कमीनों से बदला लूँगा। हमारे पिछले जन्म का बदला तो क्या, मैं तो आने वाली और 10,000 साल के जन्म का लूँगी, दोबारा पैदा ना हो इस प्रकार। वो अचानक से बिल्ली बन जाता है और उसके भाई को पकड़ के अपने मुँह के नीचे से दबा के इधर हिला के उसके 3-4 टुकड़े करके इधर उधर फेंक देता है। और वापस जब इंसानी रूप में आता है तो पूरा खून से लथपथ रहता है। बोलता है कि मैंने अपनी थोड़ी शक्तियाँ तो ख़त्म कर दी, अभी और एक शक्तियाँ बाकी है। और जैसे वो जाता है उसके मम्मी पापा की तरफ जाता है, तो विंग बोलता है, नहीं इनको तुम मार के पाप मत लो, इनको तो मैं करूँगा। वो मैडम व्यू को और उसके फादर को और उसके भाइयों को भी मारने के लिए कोशिश करता है।
यहाँ से जियांचन का विंग हाथ पकड़ के बोलता है हम लोग बाहर बैठते हैं, जो भी काम है दोनों भाई खुद कर लेंगे। और वो अपने अंकल को जेबुजून और उन सबको मारते रहते हुए 1.5 घंटे 3 घंटे तक ये सब चलता रहता है, पूरा खून खून रहता है। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वापस उनको कुछ भी समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। विंग और जियांचन बाहर बैठे होते बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पति को ऐसा मारा गया, ये किया गया। तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो देखते हैं कि लैंजन और जेबुजून नीचे पड़े हैं और उनके रिश्तेदार उनको मारे, तो वो लोग अपने पिस्टल निकाल के उन लोगों को शूट कर देते हैं। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि वो लोग इनकी हत्या कर रहे हैं, इन दोनों को मार रहे हैं। और वो लोग अपनी पुलिस की गोली निकालते हैं पिस्टल से और गोली मार देते हैं। मिंगिया और वेंचा जो भी रहते हैं उस लोग भी जब आते हैं तो उनको भी गोली मारते हैं। वो लोग उल्टा पुलिस को 2-3 गोलियां मार देते हैं, बोलते पैसे बहुत है, हम तुम्हारे जैसों को खरीद लेंगे। और पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा गोली मार देता है उसके दिमाग में और दोनों को मार के बोलता है ले जाओ सालों को और बाहर जाके फेंक दो, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। सारे ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, लड़कियों का धंधा करते, ना जाने दुनिया में जितने भी गंदे काम है पूरा वैन रोहान उसकी फैमिली करती है। और ये मिंगिया हुई तो साला पूरा गया गुजरा है, तो पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा के उनको बेच दिया करता था। हमें एक सबूत चाहिए था, आज मौका मिल गया, हमने इनको मार दिया और हमें खुशी है कि हम किसी की मदद कर पाए। इस बात का हमें कोई गम नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि हमने 2 अच्छे लोगों को नहीं 4 लोगों की जान बचाई 10 लोगों को मार के। कैसे माँ बाप है, कैसे भाई हैं, कैसे माँ बाप है, कैसे फैमिली है, पुराने दुश्मन निकालने के लिए ऐसे 4 लोगों को मार दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते। अरे यार जनरल कोई भी हो, उनमें दिन में जब रिस्पेक्ट है प्यार है तो हम कौन होते हैं उन्हें इस तरह से अलग करने वाले। जाओ, और तुम्हारे पैसों से तुम्हारे बच्चों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज्जत। तुम लोगों को पैसे चाहिए, इज्जत चाहिए, बच्चों की जान जाती तो ज़्यादा है। 30 साल के बच्चों को अपने हाथों से तुम लोग कैसे मार सकते, तुम लोग कैसे माँ बाप हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात बोल के और वो बहुत गुस्से से पुलिस वाला उनको बोलता है ले जाओ इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और वो विंग और लैंजन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और जियांचन को जेबुजून। तो और पुलिस बोलता है हमने जो देखा है हम कोर्ट में आके बोल देंगे, FIR यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन में हम खुद लिखवा लेंगे, आप इनका ट्रीटमेंट कराओ। विंग ले जाता है स्माइल करके और वहाँ जाने के बाद में उसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। जेबुजून ने अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके सब कुछ जो उनको समझ में आना चाहिए वो एक क्रिएट कर दिया था, जिसमें पुलिस वालों को लगा और उन्हें अपनी गोली से मार दिया और ये बेकसूर हो गया। अब यहाँ से दिखाता है 1-1.5 महीने के बाद में हमारा क्या बोलते हैं जो लैंजन और जेबुजून होते हैं वो पहले हील हो गए थे, मगर इंसानी रूप में तो उनको टाइम लगना ही है ना। तो टाइम लगने के बाद में वो बोलते हैं कि चलो अब हम ठीक हो चुके हैं, हम यहाँ चलना चाहिए और हम अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत हरियाली होगी, बहुत सारा प्रकृति का आनंद मिलेगा। हमें इंसानी रूप में यहाँ नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, जाके एक इस तरह जैसे कि हम इस कभी दुनिया में थे ही नहीं हम के। तो विंग बोलता हमें ऐसे ही करना चाहिए, वरना इंसान के हम खुद दुश्मन बन जाएंगे, भले वो अच्छे और बुरे, क्योंकि हम में जो शक्तियाँ हैं वो आम इंसान में हो ही नहीं सकती। विंग की बात मान के लैंजन उसे हाथ पकड़ लेता है और वहीं पे किस करता। तो जियांचन लैंजन को मार के बोलता बेशरम, मेरे भाई को मेरे सामने ही कर रहे। तो जेबुजून बोलते तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं हूँ ना तुम्हारे। और वो उसे पकड़ के दीवार में पुश करके और उसे भी किस करते हैं। लैंजन हंसते हुए बोलता है विंग चलो हम चलते हैं। और वो अपनी बाइक में लैंजन विंग को बिठा के उसको लेके चला जाता अपने घर में। अब यहाँ से दोनों के दोनों एक पुराने जंगल, खुफिया जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में हमारा जो विंग होता है एक बहुत बड़ा सा वो बन जाता है, ब्लैक कलर का कैट बन जाता है और हमारा जो लैंजन होता है वाइट बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे को पकड़ के चक्कर में इधर उधर जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। और वो जब गिरते तो हमारा विंग बोलता है लंजा तुमने क्या किया, मुझे पानी में गिरा था, छी पानी कितना ठंडा था। और ऐसे करते वो इंसानी रूप में आ जाते, दोनों एक दूसरे को पानी डालते, उनका रोमांस करता हुआ देख जेबुजून बोलते चलो हम भी चलते। तो बोलता यहाँ नहीं, हमें कहीं और जाना चाहिए, इन दोनों के सामने हमें अच्छा ना थोड़ी लगे। तो बोलता और वो उसका हाथ पकड़ के गायब हो जाते हैं। और लैंजन को पता चल जाता है ब्रदर, तो बोलता ब्रदर ध्यान से है, कभी भी आने से पहले मैसेज कर दीजिए कि आप आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता आप मुझे कुछ अजीब तरह से देखे विंग के साथ में। और विंग पानी का बुलबुला उठा के बना के पानी से पीटता है लैंजन को, बोलता बेशरम कुछ भी बात करता तुम अपने भाई के साथ। बोलता मैं सच कह रहा, तुम जानते हो मेरे भाई को, कभी भी वो हमारे प्यार के बीच में आके खड़े हो गए और उन्हें कुछ उल्टा सीधा देख लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो बोलता है तुम बदतमीज शेमलेस। और यहाँ पे उन दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक लवर, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। वो भी अपने विंग को बहुत पैशनेटली किस करता है, उसको वहाँ से लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, उसके बेड में आ जाता है, विंग को फेंक देता है। बोलता आउच, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे को बैक पेन हो रहा है, मुझे तुमने इतनी जोर से मारा कि तुम बहुत बदमाश हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो इधर से उधर भागने लगता है। तो बोलता तुम कहाँ भाग रहे हो, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने काफ़ी लंबा समय इंतजार किया तुम्हारे लिए, तुम सुन वेरे हो विंग इधर आओ। तो बोलता नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा।
आओ आओ, तो बोलता आओ आओ, तो बोलता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, और वो इधर उधर घुसने लगता है। कभी वो बिल्ली के रूप में इधर उधर घूम जाता है। लैंजन को समझ में आता, बोलता आउच, मुझे चोट लग गई, विंग आउच, और विंग फौरन इंसानी रूप में आके बोलता कहाँ लग गया लंजा, कहाँ लग गया, और फौरन उसे पकड़ लेता और अपने हक कर लेता, और उसे बोलता कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा करके बोल के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता तुम कितने शेमलेस, और पूरे से कपड़े रिमूव कर देता। बोलता अब नहीं, अब और नहीं, अब हम दोनों एक है, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब ऐसे दिखाया जाते हैं कि शादी को 2-3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, और वो कहता है कि आगे ऐसी क्या बात है लंजा, तुम परेशान हो। बोलता मैं अपने बेबी को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश मैं अपने बेबी को इस दुनिया में वापस ला सकता। अविन को समझ में आ जाता, बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम बस मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। अब यहाँ से 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। विंग छुपा के रखता था अपना बेली, लेकिन जब लैंजन का बर्थडे आता है अगस्त 5 को, तो बोलता है लंजा मैं तुम्हारे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोलता क्या, इधर आओ। बोलता है वो आके उसके टमी में हाथ लग के बोलता है ये देखो तुम्हारा बेबी यहाँ है, हमारा आयान यहाँ पे। तो बोलता है क्या तुम प्रेग्नेंट थे, मुझे बताया। बोलता मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लग रहा है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोलता है नहीं। बोलता मैंने अपने बेली को जादू से छुपा दिया है, मैं नहीं चाहता मेरा बेबी का आने का इस दुनिया में किसी को पता चले, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही कैट होगा ना, मैं नहीं चाहता। तो लैंजन बहुत खुश हो जाता है, और वो विंग बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन मैंने तुम्हारी बात मानी होती बोल के रोता। तो वो बोलता नहीं नहीं ऐसा मत करो। अब जेबूजून और चैन भी आ जाते हैं, और चैन को देख के विंग जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता मेरा तो सिर्फ 6 महीना, क्या तुम्हारा उसी मंथ से तुम प्रेग्नेंट हो गए? तो बोलता हाँ मैं उसी महीना हो गया था। और वो जोर जोर से हंसता भी यहाँ से दिखाया जाता है। हमारे चैन का 6 महीना से ज़्यादा चल रहा होता, 9 मंथ्स चल रहा होता। हमारा विंग तो शादी के 4 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हुआ होता है, इसलिए उसका बेबी का टमी 6 महीना ही रहता है। लेकिन चैन का तो 9 मंथ्स चल रहा होता है, और थोड़े दिन के बाद चैन के बेबी भी होता है। और विंग को जब चैन का बेटा 4 महीने का हो जाता है, तो विंग का डिलीवरी होता है, और उसे एक बेटा पैदा, उसका नाम आयान रखते हैं। और यहाँ पे चैन का भी बेटा भी रहता है, उसका नाम जिंगलिंग लगती है। अब जिंगली 4 महीना बड़ा रहता है हमारे आयान से, तो दोनों बड़े होने के बाद में ऐसे ही खेलते कूदते रहते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन दोनों कैसे देख के लैंजन को, और उसको बहुत खुशी है। तो बोलता मेरा बेटा जादू के शक्तियों का मालिक है, देखो 1 साल का है लेकिन किस तरह लड़ रहा है ना जैन के बेटे से। तो जैन के बोलता हाँ मेरा बेटा 1-1.5 साल का है, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ एक 6-7 महीने का ही है, मुझसे 4 महीना छोटा है। लेकिन देखो लग रहा है, ऐसा रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और ये बात सुन के हमारा जो जेबूजून होते बोलते बहुत हंसते हैं, बोलते हाँ बिल्कुल सही है, अब हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो गया, हमारी एक फैमिली है, हमारे एक बच्चे हैं। अब हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, किसी को नज़र में नहीं आना पड़ेगा, हम इसी तरह जिएंगे, और हम चारों एक दूसरे की बात मान के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम अपने साथ अपने बच्चों के साथ खुशहाली से रहेंगे। अब हमारे पास पावर है, हम बगैर किसी को नज़र आए इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें चाहे। जैन और विंग एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जेबूजून और लैंजन एक दूसरे के गले लगते, बोलते हैं हाँ हमारा सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म हुआ, हम अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहेंगे, और आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और कुछ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, और बहुत सारा वो सब लाएगा जो हम बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे। अपने पार्टनर के बगैर अकेले थे ये सब। और उनके बच्चे भी दोनों उड़ते हुए गिरते हुए आते हैं, अपने मम्मी पापा की गोदी में आके बैठ जाते हैं, और बात करने लगते हैं कि हाँ हम भी तो लास्ट टाइम मिस कर देते फादर और मदर को एक साथ। तो बोलता अच्छा तुम अब जादू का इस्तेमाल करना भी सीख गए। बोलते ये तो हमारे ब्लड में है ना, इतनी आसानी से कैसे मैं भूल जाऊंगा फादर। तो वो विंग बोलता है हाँ बेटा बिल्कुल। ये बात बोल के विंग गले लगा के आयान को बहुत किस करता है, और जिंगलिंग को हमारा जियांचन के बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी तरह हमारा हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।